सिम्बा उदास मन लिए चलता जा रहा था, मगर नेवला और सुअर उसे दुखी देखकर अकेला नहीं छोड़ते और उसे हौसला देते हैं कि हम सभी ने किसी न किसी को खोया है। दुनिया इसी तरह चलती है और तुम एक बहादुर राजा के बेटे हो, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। फिर वो दोनों सिम्बा को अपने जंगल में लेकर जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था। सिम्बा को यहाँ आकर अच्छा लगता है और सभी जानवर सिम्बा को उन दोनों के साथ देखकर हैरान होते हैं कि एक शेर जैसे खतरनाक जानवर का बच्चा इनका दोस्त कैसे बन सकता है। मगर बाद में वो घुल मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। काफी समय बीत गया, अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ सिम्बा के चाचा ने मुफासा को मारने के बाद जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वो लकड़भग्गों के साथ मिलकर बहुत अधिक शिकार करने लगा था। उन्हें शिकार करते हुए मुफासा का जासूस पक्षी देख लेता है। इधर सिम्बा का परिवार भूखा रहने को मजबूर था, क्योंकि उन्हें शिकार करने नहीं दिया जाता था। तभी वो जासूस पक्षी आकर सिम्बा की माँ को सब कुछ बता देता है, लेकिन लकड़भग्गे उसे देख लेते हैं और मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, मगर पक्षी उड़ जाता है। सिम्बा की माँ और उसका परिवार सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सिम्बा का चाचा अब राजा बन बैठा था और उसने लकड़भग्गों की फौज खड़ी कर रखी। तभी एक शेरनी उठकर बोलती है, हम अब झुककर नहीं जिएंगे, हमें लड़ना होगा। मगर सिम्बा की माँ उसे समझाती है और शांत करती है, क्योंकि इस समय गुस्से से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तभी उनके पास एक लकड़भग्गा आकर कहता है, महाराज ने आपको बुलाया है। सिम्बा की माँ उसके चाचा के पास जाती है। सिम्बा का चाचा शिकार खा रहा था। तभी बोलता है, क्या योजना बना रहा है तुम्हारा बुजदिल परिवार? सिम्बा की माँ कहती है, तुम जंगल के नियम तोड़ रहे हो ज्यादा शिकार करके। तो चाचा बोलता है, शिकार करना तो हमारा कर्म है, अगर शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तभी सिम्बा की माँ कहती है, शिकार भूख मिटाने के लिए होता है, तुम आतंक फैला रहे हो और यह नियमों के खिलाफ है। चाचा गुस्से में कहता है, कौन से नियम? वो नियम तो तुम्हारे डरपोक पति के साथ ही मर चुके हैं। सिम्बा की माँ जवाब देती है, मुफासा डरपोक नहीं था, तुमने उसे धोखे से मारा। गुस्से में चाचा बोलता है, आज के बाद लकड़भग्गे पहले शिकार को खाएंगे और उसके बाद तुम्हारा परिवार उनका झूठा खाएगा। लकड़भग्गे शिकार को खाने के लिए टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर सिम्बा, जो अब बड़ा हो गया था और बहुत ही बेफिक्र जिंदगी जी रहा था, उसे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं थी और वो अपनी नई जिंदगी में मग्न था। मगर एक रात उसे अपने परिवार की याद आती है और वो बहुत उदास हो जाता है।